नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ब्रेन साइंस के इस प्रोग्राम में, जहां आप सीखेंगे भूलना कैसे भूलें और कैसे याद करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में क्या है। इंसानी दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन है वो पूरी तरह से अलग है और राइट ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। आज हम जानेंगे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और राइट ब्रेन क्या काम करता है, और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कंफ्यूजन, भूलना या दिमाग में जो परेशानियां हैं वो क्यों होती है, किस वजह से होती है और क्या करें कि वो परेशानियां, भूलना, कंफ्यूज होना, अटकना, ये सब कभी लाइफ में ना हो। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं और कैसे काम करते हैं। हमारा दिमाग, जैसा कि मैंने बताया, दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन के फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन यहां पर लिखे हैं, जो होते हैं लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लिनियर, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, फैक्ट्स, थिंकिंग इन वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, कंप्यूटेशन। यानी ऐसा कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई आधार है, या वो किसी खास संरचना, शब्दों इत्यादि से बने हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन उन्हें संरक्षित रखता है और फंक्शन में लेकर के आता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट ब्रेन के जितने फंक्शन मैंने बताए उनको एक एक करके जानते हैं। लॉजिक, तर्क, लॉजिक, सिद्धांत, यानी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कोई ना कोई सैद्धांतिक आधार हो, उसे हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक से जुड़ी हुई अधिकतर चीजों को आप पहले सीखते हो और उसके बाद, समझने के बाद उसे याद करते हो, या यूं कहें कि अच्छी तरह सीखा और समझा है तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही याद रहता है। जैसे जोड़ बाकी करना, प्लस माइनस करना, आपने लाइफ में कब सीखा था? शायद पहली या दूसरी क्लास में, लेकिन आपको आज तक वो बिना रिविजन्स के आता है, क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज है। लॉजिकल चीज को समझने में ज्यादा समय लगता है और याद करने में कम समय लगता है। अगर मैं किसी भी चीज को हम हवा में उछालते हैं तो वापस वो जमीन की तरफ आती है। ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, ये एक लॉजिकल नियम है जिसको आपने पहले समझा। इसलिए पहली बार जब हमने इसको पढ़ा तो न्यूटन द्वारा एक एक्सपेरिमेंट, यानी एप्पल का नीचे गिरना, लॉजिकल रूप से समझाया गया, धरती के गुरुत्वाकर्षण को उसका उदाहरण के रूप में देखा गया। लेकिन बाकी सब चीजों के लिए हमें दोबारा उसे नहीं पढ़ना पड़ा। हमने लॉजिकली समझ लिया कि एप्पल की तरह ही सारी ही चीजें नीचे की तरफ आती हैं। यानी लॉजिक पहले एक सिद्धांत, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है और उसके बाद उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रखता है। जैसे घर में आप कोई भी चीज जब लॉजिकली अरेंज करते हैं तो वो नहीं खोती। घर में चीजें कौन सी खोती हैं? जिन्हें रखने की जगह नहीं होती। लॉजिक का मतलब ही है प्लेटफॉर्म, यानी रखने की जगह। जैसे आप घर में चाबी खो देते हैं, रुमाल खो देते हैं, फोन कई बार नहीं मिलता तो उस पर घंटी मार के देखते हैं, ऐसी कई चीजें आप लोग करते रहते हैं। लॉजिक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा जगह बना देता है ताकि वो चीज हम याद रख सकें। जैसे आपने सुना है, चाबी खो गई, पेन खो गया, चेकबुक खो गई, लेकिन हम कभी नहीं सुनते टमाटर या सब्जियां खो गई, क्योंकि उन्हें रखने की एक जगह है, फ्रिज। तो इस तरह से वो लॉजिकल अरेंजमेंट उन सब चीजों को याद रखने में हमारी मदद करता है। ऐसे ही लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो लॉजिक नाम का सिद्धांत है, जो लॉजिक नाम का सॉफ्टवेयर है, वो लॉजिकल तरह की, लॉजिकल नेचर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करता है। एनालिसिस, आप जो विश्लेषण करते हैं, सही गलत करते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इस तरह से होना चाहिए, ये जो एनालिसिस आप करते हैं, वो जो मूल्यांकन आप करते हैं, वो जो विश्लेषण आप करते हैं, ये सारी चीजें लेफ्ट ब्रेन करता है। सीक्वेंसिंग, जिस चीज को आप सीक्वेंस के तौर पर देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है। जैसे सुबह असेंबली में, स्कूल के अंदर हमें एक टीचर सीक्वेंस में खड़ा करता है छोटे बच्चों को, तो वो किस तरह से अरेंज करता है? छोटे छोटे बच्चे उनकी हाइट के हिसाब से एक के पीछे एक को खड़ा करता है, सबसे बड़ी हाइट वाला सबसे पीछे और सबसे छोटी हाइट वाला सबसे आगे। तो ये सीक्वेंसिंग हमारा कौन सा दिमाग समझता है और ऐसा कैसे कर पाता है? ये लेफ्ट ब्रेन करता है। लिनियर, जितनी भी लाइंस वाली चीजें हैं, जैसे ये त्रिकोण है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये समझ हमारे
लेफ्ट ब्रेन को है और वो ही समझता है। यानी कि ज्यामिति, ज्योमेट्री की जितनी भी चीजें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन की मदद से करते हैं। मैथमेटिक्स, गणित, गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लॉजिकल है। गणित नाम का पूरा सब्जेक्ट लेफ्ट ब्रेन के अंदर ही होता है। गणित से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें आप करते हैं वो लेफ्ट ब्रेन करता है। लैंग्वेज, जब आप किसी भाषा को व्याकरण के साथ सीखते हैं, जब किसी भाषा पर आप पारंगत हो जाते हैं, जब वो भाषा आप बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, तो ये सब लेफ्ट ब्रेन के अंदर होता है। लेफ्ट ब्रेन है तो आप भाषा बोल सकते हैं। आगरा में ताजमहल है, ये एक फैक्ट है। या ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये भी एक फैक्ट है। या भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी एक फैक्ट है। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को दोहरा दोहरा कर आपके दिमाग ने एक स्थायी मेमोरी में बदल दिया। तो ये जो स्थायी मेमोरी दोहरा दोहरा के बनी है फैक्ट्स की, वो लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। क्योंकि फैक्ट्स में जो शब्दों के रूप की संरचना है, जैसे ये ताजमहल है तो ताजमहल का चित्र नहीं, ताजमहल का जो नाम है, जो फैक्चुअल नेम है, वो लेफ्ट ब्रेन में गया है। शब्द वाली संरचना सारे तथ्यों की लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। थिंकिंग इन वर्ड्स, जो चीजें आप जब कुछ सोचते हैं या बोलते हैं वो अगर किसी खास शब्द से बना है, यानी शब्दों में सोचना, शब्दों में बोलना, लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। वर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स, गाना जब हम सुनते हैं तो गाने में दो बातें होती हैं। गाने में एक धुन होती है और एक लिरिक्स यानी शब्द होते हैं। तो जो शब्द होते हैं ये हमारा लेफ्ट ब्रेन स्टोर करता है। गाने के शब्द अगर आपको याद नहीं आ रहे यानी लेफ्ट ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा, और याद आ रहे हैं यानी सपोर्ट कर रहा है। कंप्यूटेशन, गणनाएं, आप जब नोट गिनते हैं या आप कोई खास गणना करते हैं, कोई कंप्यूटेशन करते हैं, दिमाग और कंप्यूटर के बीच में जो खास कॉमन बातें हैं वो सब लेफ्ट ब्रेन की वजह से है। दिमाग अपने आप में, दिमाग का उल्टा हिस्सा लेफ्ट ब्रेन जो है वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्यूटर है। तो ये सारी बातें हमने जानी लेफ्ट ब्रेन के बारे में। चलिए ये बात जान लेते हैं कि हम जो अध्ययन करते हैं, जो देखते, पढ़ते, सुनते, सीखते, जितना कुछ है इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन में नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ